जय श्री राम। आज रामनवमी का शुभ दिन है। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब हम कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज का प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें ख़ास तौर से राम जी की मुलाकात वन में चलते हुए उस राक्षस से हुई है जिसका नाम है कबंध। ये एक विशेष ही राक्षस है क्योंकि इसका सिर और नहीं है, बदन में टांगे भी नहीं है, लेकिन इसकी भुजाएं 2-2 योजन की लंबी है और इसका मुंह पेट पर है और दाढ़ें इतनी बड़ी है कि बड़े बड़े जानवरों को ये चट कर जाता है। इसके अलावा इसकी बड़ी विशाल जीभ है और इसकी एक आँख है। ये इसकी विशेषता है। तो जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी के दृष्टिपथ में ये आया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये कौन है। और एक अजीब सी साउंड थी क्योंकि ये जीप इसकी लपलपा रही थी। तो भगवान राम ने कहा इसको भी देखते हैं कहाँ से आवाज़ आ रही है। इसी बीच में इसकी दोनों बाहों में इसे राम और लक्ष्मण दोनों को जकड़ लिया। बस फिर क्या था, लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि प्रभु आज मुझे आप भेंट स्वरूप इसको दे दीजिए, मैं इसका वध करूँगा। बस ये सुनकर वो बेचैन हो गया। उसने पूछा कि आप कौन हैं। तो श्री राम जी ने सीधे स्वभाव में कहा कि मैं राम हूँ, ये मेरा भाई लक्ष्मण है, ऐसे ऐसे मेरी पत्नी है जानकी, जिसको रावण कहीं उठा ले गया है और हम उसकी तलाश में घूम रहे हैं। तो आप इसमें हमारी कोई सहायता कर सकते हो तो आप बताइए। तो उसने कहा कि मैं आपकी इसमें सहायता कर सकता हूँ, लेकिन राम और लक्ष्मण जी ने आपस में जो निगाह मिला करके यही तय कर लिया कि ये मायावी राक्षस है, इसलिए इसकी चिपचौड़ी चिकनी बातों पर नहीं आना है। तो दोनों ने तलवार निकाल के उसके दोनों हाथ काट दिए। बस फिर क्या था, उसने कहा कि प्रभु मैं आपकी बहुत सहायता इसमें कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बताओ। उसने कहा कि ये बहुत पहले की बात है कि एक बार मैं राक्षस योनि में तो था ही, क्योंकि मुझे एक स्थूलशिला नाम के ऋषि ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से मैं राक्षस योनि में आ गया। और मैंने अपना प्रहार इंद्र पर जब किया तो इंद्र ने मुझ पर वज्र का प्रहार किया, जिस प्रहार से मेरा सिर कट गया और मेरा जो जांघें थी वो शरीर में धंस गई। उसके बाद मैंने बड़ी तपस्या की है। तपस्या करने के बाद ब्रह्मदेव को मैंने प्रकट किया। ब्रह्मदेव ने मुझसे वर मांगने के लिए कहा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसे भूखा कब तक रहूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी और मैं इसके बावजूद भी मेरा नित्य आहार पशु ही है, क्योंकि मेरी दाढ़ों की और दांतों की और जीभ की ये जो बनावट है वो उसी प्रकार की है प्रभु। तो उसने अपना पूरा वर्णन किया, मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि तुमने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तो कुछ आगे की बात तो बताओ जानकी की खोज में क्या सहायता करना चाहते हो। तो उसने कहा कि प्रभु मेरी चूँकि राक्षस योनि में हूँ, इसलिए प्रवृत्ति इस समय राक्षसी है। और ब्रह्मा जी ने मुझसे ये भी कहा था कि जब राम जी आएंगे और वो तुम्हारा दाह संस्कार करेंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप मेरा दाह संस्कार कर दें, ताकि मैं अपनी इस योनि से निकल के दूसरी पवित्र योनि में आ जाऊँ, ताकि मेरे विचार आपकी सहायता के लिए प्रकट होने लगें, क्योंकि इस समय तो मेरी राक्षसी योनि में हूँ। तो प्रभु ने कहा ठीक है। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से बात करके एक गहरा गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में उसका अपने हाथों से दाह संस्कार किया। बस उसकी शरीर में आग लगनी थी, उसने शरीर त्यागा और त्यागने के बाद वो एक बहुत सुंदर रूप में प्रकट हो गया, जो कि एक हंसों के रथ पर विराजमान था और स्वर्ग जाने के लिए उतावला था। तब उसने प्रभु श्री राम जी से कहा कि आप यहाँ से थोड़ी सी दूर पर पश्चिम दिशा में एक थोड़ा सा सरोवर है, उसका नाम है पंपा सरोवर। प्रभु आप वहाँ जाइए, वो मतंग ऋषि का इलाका है और वहाँ पर एक तपस्विनी है, वो आपका हज़ारों वर्षों से इंतज़ार कर रही है। वो आपको आगे की मार्ग बताएगी और उसी के पास में
एक ऋषिमुख पर्वत है, तो उस ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव नाम का एक वानर उसमें रहता है और वो बहुत ही बलशाली है। जबकि सुग्रीव ऋष्य राजा का पुत्र है और सूर्यदेव का वो औरस पुत्र है। और प्रभु जहाँ तक सूर्य की किरण का ताप जाता है, किरण नहीं उसका ताप भी है, ऐसा स्थान सूर्य की उसकी सुग्रीव की दृष्टि से कोई शेष बचा नहीं है। इसलिए वो बहुत दूर तक एक एक स्थान को जानता है। वो आपकी खोज में बहुत बड़ी मदद कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक वानर सेना है। लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उसका भाई बाली, जिसकी वजह से वो वहाँ पर ऋषिमुख पर्वत पे आ गया है और वो उसके डर से कहीं जाता नहीं है, उसकी भी कुछ समस्या है। यदि आप उसकी समस्या का समाधान कर देंगे तो वो निश्चित आपका सीता जी की खोज में मदद करेगा। इसके अलावा उसकी जैसा व्यवहार है, अगर आप उसकी मदद नहीं भी करेंगे तो भी वो आपकी सहायता करेगा। लेकिन इसके लिए आप उससे को अपना मित्र बना लें और उससे मित्रता जो करें वो अग्नि को साक्षी मान कर करें, क्योंकि वो सत्य प्रिय है, वचन प्रिय है। अगर आपको मित्रता करके उसने वचन दे दिया तो सीता जी की खोज वो जब तक करेगा जब तक कि उसके शरीर में प्राण है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। और प्रभु ने कहा ठीक है, आपने मुझे बहुत बड़ा राह दी है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तो उसने प्रभु का दर्शन करने के बाद नमस्कार किया और वो वहाँ से सीधा स्वर्गलोक पर चला गया। अब यही आज की चर्चा समाप्त करता हूँ। अब इसकी आगे की चर्चा मैं आपसे कल करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन मैं आपसे फिर आग्रह करता हूँ कि इसको अधिक से अधिक लोगों में सुनाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। और एक बार पुनः मैं आपको आज के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद।